हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और चलिए शुरू करते हैं आज एक और बढ़िया चैप्टर। सर शुरू तो आपने कर दिया था, शेयर कैपिटल की थियरी पढ़ा दी है वन शॉट में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल कंसेप्ट और अच्छे समझेंगे और पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है और इसके सारे राज आज खुलेंगे। शेयर कैपिटल या फिर हम इसको बोले इश्यू ऑफ शेयर या फिर इशू एंड फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, बहुत बड़ा नाम है इस चैप्टर का। प्यार से हम इसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। इसके बेसिक समझते हैं, जर्नल एंट्री समझते हैं और जो भी प्रोराटा आपको दिमाग खराब करता है वो सारी चीजें ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। तो भाई अगर हम शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समझो। कैपिटल आपको पता है, 11th क्लास में आपको समझाई है, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर या फिर बिजनेसमैन। शेयर का मतलब क्या होता है बेटा? पार्ट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? टुकड़ा। अब हमें क्या समझ में आया कि भाई शेयर कैपिटल जो हो गई कंपनी के केस में, तो पब्लिक, अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं पब्लिक की ओर से और वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा कैपिटल का दे रहे हैं और उसके बदले ओनरशिप ले रहे हैं। और ओनरशिप भी थोड़ी सी, यानी शेयर ऑफ दैट ओनरशिप। तो अगर हम इसको डायग्राम से प्रेजेंट करें तो भाई देखो, ये मान लो अगर पूरी कैपिटल है और ये एक हिस्सा है, तो बेटा ये हुआ शेयर कैपिटल। समझ में आ रही है बात? ये हुआ शेयर। किसका शेयर है बेटा? कैपिटल का, इसलिए शेयर कैपिटल। सिंपल हो गया। तो सर ये होता कैसे, मतलब क्या है इसका सीन? तो बेटा जो शेयर इशू करते हैं, कंपनी जो शेयर इशू करती है, पहली बार करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद जितने भी शेयर्स आते हैं उसको एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। तो शेयर को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए और पब्लिक से उनका पैसा लेने के लिए पब्लिक क्या करती है? कंपनी पब्लिक ऑफर्स करती है। समझ में आ रही बात? तो ये है। अब जो पब्लिक ऑफर करती है उससे क्या होता है बेटा? इशू हो जाते हैं शेयर। सर इशू होते हैं तो सर एक बात बताओ, सारा पैसा एक बार में देते हैं बेटा? यहाँ पे दो तरीके हैं। या तो कंपनी लमसम में पैसा ले ले, लमसम मतलब वन टाइम पेमेंट, यानी जो शेयर लेने वाले लोग हैं, पब्लिक है, वो एक बार पेमेंट करके पूरा शेयर ले लेगी, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। अब इंस्टॉलमेंट भी पढ़ेंगे, लमसम भी पढ़ेंगे, पेपर में ज्यादा क्या आएगा? इंस्टॉलमेंट आने वाली है बेटा, तो ये देखेंगे। ठीक, चलो अब अगर हम बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर की, जब हम लमसम पे करते हैं इश्यू ऑफ शेयर, कैसे बेटा? लमसम। तो उस कंडीशन में क्या होता है? देखो, जब पब्लिक खरीदने वाली है हमारे शेयर, तो क्या हमें पता है पब्लिक खरीदने वाली है? पब्लिक में से कौन खरीदने वाला है? तो पहले हमें क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए। क्या चाहिए बेटा? पैसा चाहिए। उसके बाद हमें पता चला अच्छा तुमने खरीदा, चलो अब तुम्हें शेयर देते हैं, शेयर कैपिटल देते हैं, तुम्हें ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? पहले तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये जो पैसा आया वो किसके लिए आया है भाई? सामने वाले ने, यानी पब्लिक ने, पब्लिक में से किसी ने अप्लाई किया है। किस लिए अप्लाई करा? ताकि हम उसको शेयर दे सके, यानी अलॉट कर सके। तो इसलिए यहां पे जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये तो हो गई पैसा रिसीव करने की एंट्री। उसके बाद एंट्री होगी भाई, अब पैसा दे दिया, अब उसको ओनरशिप तो दो, मेंबर तो बनाओ। तो अब ये जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो ये होती है भाई, दो एंट्री होती है, हमें समझ में आ गया, पैसा रिसीव करने की और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ओके, चलिए अब हम इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पेपर में आने वाला तो यही है। इसका मतलब ये नहीं जो हमने पहले पढ़ा अभी ये लमसम वाला ये याद नहीं रखोगे। अब अगर हम इंस्टॉलमेंट में पढ़ाए, मतलब इंस्टॉलमेंट में क्या कर रहे हैं बेटा, हम शेयर के पैसा ले रहे हैं, कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, तो क्या होगा बेटा, इंस्टॉलमेंट नॉर्मली 4 होती हैं, 3 भी होती हैं, नॉर्मली 3 या 4 होती हैं। पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन, जब लोग अप्लाई करते हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं हम अलॉटमेंट। तीसरी को बोलते हैं हम फर्स्ट कॉल, और चौथी को यानी लास्ट को बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब जैसे लमसम में हमने पढ़ा कि भाई पहले पैसा आएगा फिर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो बेटा हर बार चाहे इंस्टॉलमेंट में करें चाहे लमसम में करें, 2 ही एंट्री होंगी। तो अब इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट हैं, तो भाई 4 गुणा 2 यानी 8 एंट्रीज होंगी, पैसा रिसीव करने की और ट्रांसफर करने की, पैसा रिसीव करने की, ट्रांसफर करने की। तो ये बेसिक एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। यही एंट्रीज आगे बस थोड़ा बहुत चेंज आता होती यही है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 2 एंट्री होंगी। पहले बेटा लोग अप्लाई करेंगे तो पहले पैसा तो दो तभी तो पता चलेगा, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज़ का पैसा आ रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन का, अलॉट नहीं करेंगे अभी हम, अलॉटमेंट का आगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये पैसा रिसीव करने की एंट्री हो गई। इसके बाद दूसरी एंट्री होगी जब हम इस शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेटा वही देखो, अब शेयर कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट होता है, कैसे बढ़ी। अब अगर हम इन दोनों एंट्री को देखें तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, तो एंट्री तो वही बन रही है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। सर अब पैसा मंगाओ ना जल्दी, तीसरी एंट्री में भी क्या होगा, अलॉटमेंट पे पैसा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, एप्लीकेशन पे तो आया था। बेटा एप्लीकेशन पे इसलिए लिया था हमने पैसा क्योंकि हमें इनिशियली तो पता ही नहीं है ना कौन कौन पब्लिक में से कौन है जो हमारा शेयर खरीदने वाला है। लेकिन जब एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया हमने, उतना पोर्शन शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दिया, अब तो पता है ना कि किसने अप्लाई किया था। अब पहले उसकी शेयर कैपिटल में ओनरशिप ट्रांसफर करो, पैसा ट्रांसफर करो, शेयर अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, उसके बाद उससे पैसा मांगो। तो क्या याद रखना है, एप्लीकेशन की बात जब जब आएगी, एप्लीकेशन पे सबसे पहले पैसा आता है फिर ट्रांसफर होता है, यानी ड्यू होता है। अलॉटमेंट पे क्या होगा, पहले ड्यू होगा फिर ट्रांसफर होगा। फर्स्ट कॉल पे क्या होगा, पहले ड्यू होगा फिर पैसा आएगा। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे क्या होगा, पहले ड्यू होगा फिर पैसा आएगा, ये ध्यान रखना है। तो अब पहले पैसा मंगाओ, यानी सेकंड वाली एंट्री जो हमने यहाँ पे करी वो यहाँ पे पहले हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट लिखना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब भाई हम कर क्या रहे हैं, ये इसका मतलब हो गया कि भाई हम शेयर होल्डर को बोल रहे हैं हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट भी ड्यू कर दी है, चलो पैसा लाओ, हमने अपनी तरफ से काम कर दिया। तो फिर फोर्थ एंट्री पैसा रिसीव करने की हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आया बेटा, शेयर अलॉटमेंट का, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये भी हो गया, तो इसकी भी 2 एंट्री, इसकी भी 2 एंट्री, और बाकी जो 2 इंस्टॉलमेंट बचे हैं उसकी भी 2 एंट्री होने वाली है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल क्या आएगा भाई, फिफ्थ एंट्री। तो अब भी क्या होगा, पहले ड्यू होगा तो लिखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, फिर क्या होगा भाई, फिर पैसा आएगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट
टू किसका पैसा है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डन। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बात आ गई। जो भी बेटा, जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके बाद लिखा होगा एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अगर 3 ही इंस्टॉलमेंट होती तो लिखते भाई इस पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे 7th एंट्री आ जाएगी क्या, ड्यू करने की, तो लिखो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो गया भाई, सेकंड एंड फाइनल कॉल को ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल में। एंड लास्ट एंट्री इज, पैसा आ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये बेसिक एंट्री, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं होगी इसमें, जहां तक मुझे पता है ना। आप इतने होशियार हैं, और अगर पहली बार देख रहे हो तो पहली बार में आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक। अब ये हो गया, तो सर मतलब इतना आसान था चैप्टर, चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। जब हम शेयर इशू करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस आती हैं। सर क्या इशू करने पे क्या क्या कहना चाहते हो, मतलब क्या दिक्कत है? बेटा देखो, पहले ना शेयर जब हम देते थे तो कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती थी, तब तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो कागज का एक टुकड़ा होता था, उस पर उसकी वैल्यू लिखी होती थी। जैसे एक प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखी होती है ना, ऐसे उसकी वैल्यू लिखी होती है। तो उस शेयर की वैल्यू जो होती थी उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, ओके। तो जो फेस वैल्यू होती है जो यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब ये नहीं उसी पे हम उस शेयर को बेच रहे हैं। मान लो 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, यानी एक्चुअल जो वैल्यू है उसकी 10 रुपए है, लेकिन उसको इशू प्राइस अलग हो सकता है, यानी उसको बेचने का प्राइस अलग हो सकता है, ठीक है। यानी 10 रुपए का शेयर है, हम शायद 10 रुपए में ही बेचें, हो सकता है 10 रुपए का शेयर है हम 12 रुपए में बेचें, हो सकता है 10 रुपए का शेयर है। तो रुक जाओ अभी, तो वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। अरे भाई, इतनी बड़ी इरेजर मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हाँ जी, तो जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस इक्वल होते हैं, यानी 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इशू कर दिया, तो बेटा इसको हम बोलते हैं इशू एट पार। इशू एट पार, पार का मतलब बिल्कुल बराबर, पार वैल्यू। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, फेस वैल्यू जो है वो बेटा कम है लेकिन इशू प्राइस ज्यादा है, यानी 10 रुपए का शेयर है लेकिन हम उसको 15 रुपए में इशू कर रहे हैं। सर ऐसे कैसे, कोई खरीदेगा ही क्यों 10 रुपए की चीज 15 रुपए में? भाई देखो, डिपेंड करता है कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, तो उसके बेसिस पे इशू प्राइस बढ़ सकता है। और जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है इसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। ये कैसे इशू करा बेटा? प्रीमियम, प्रीमियम मतलब हाई क्वालिटी है ना, एक्स्ट्रा। तो इसमें प्रीमियम क्या है? इसमें प्रीमियम बेटा 10 रुपए और प्लस 5 करे तो ये 5 रुपए प्रीमियम है जो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। और ये जो 10 रुपए ये तो शेयर कैपिटल के लिए लिए हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो शेयर कैपिटल के लिए लिए हैं। फिर सर डिस्काउंट भी होता होगा ना कम पे जब इशू करते होंगे, तो फेस वैल्यू अगर क्या होता है बेटा, फेस वैल्यू ज़्यादा होती है और इशू प्राइस कम, यानी 10 रुपए की चीज़ हम 8 रुपए में इशू कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया सर ये? तो इशू एट डिस्काउंट बेटा नहीं होता, इशू एट डिस्काउंट नहीं होता। ये कंपनीज एक्ट 2013 ने मना किया है कि ऐसा नहीं कर सकते आप, ओके। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें ये पढ़ना है और हमें ये पढ़ना है। इससे पहले जो भी हम एंट्रीज ये देख रहे थे, ये सब हमने किसके हिसाब से करी बेटा? पार के हिसाब से करी है। प्रीमियम में सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंट्री होती है? नहीं, सिर्फ ये 5 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे हैं इसकी एक्स्ट्रा एंट्री होती है।
ठीक है, मैंने आपको बोला ना यही एंट्री सबका बेसिक एंट्री बनेगी। अब अगर ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम मान लो कह रहे हैं 5 रुपए भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कहाँ पे दोगे भाई, किसी एक तो इंस्टॉलमेंट पे दोगे ना, है ना, या तो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, किसी इंस्टॉलमेंट पे तो तुम क्या करोगे बेटा, प्रीमियम भी पे करोगे। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, अलॉटमेंट पे क्वेश्चन में भी लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि अलॉटमेंट पे इतने रुपए दो प्लस 5 रुपए और दे दो, जो भी मतलब 5 रुपए या 2 रुपए जो भी प्रीमियम है, एक्स्ट्रा पैसा जो है वो अलॉटमेंट पे दो। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है तो अलॉटमेंट पे ज्यादातर होता है एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, किसी पे भी हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं अलॉटमेंट पे ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्म ना किया हो कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम मिल किस पे रहा है, तो बेटा आप यही मानोगे कि अलॉटमेंट पे मिल रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, तो अब प्रीमियम मान लो यहां पे हमें प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो बेटा पहले क्या होता है, हम ड्यू की एंट्री करते हैं, ड्यू। तो अलॉटमेंट पे जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, मान लो 10 रुपए का शेयर था, तो 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 5 10, और इस पे हम 5 रुपए प्रीमियम भी ले रहे हैं। मैं आपको एंट्री जो करनी है वो बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इन सारी एंट्रीज के अंदर वो प्रीमियम की एंट्री भी मिक्स कर दे, ताकि आपको इशू एट प्रीमियम भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूँ जहां पे हमें 5 रुपए प्रीमियम के मिल रहे हैं और 2 रुपए कैपिटल के मिल रहे हैं। ठीक, तो हम एंट्री क्या करेंगे, पहले क्या होता है, शेयर, पैसा नहीं आता, पहले ड्यू करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, 2 और 5 7 रुपए, तो बेटा 7 रुपए जितने भी शेयर मल्टीप्लाई कर देना, तो 7 रुपए यहाँ आएगा, जिसमें से शेयर कैपिटल में क्या पूरे 7 रुपए जाएंगे, नहीं सर, सिर्फ 2 रुपए, तो बाकी 5 रुपए कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, कितना बेटा, 5 रुपए। तो हुआ क्या है एक्चुअल में, हुआ यह है कि ये चीज एक्स्ट्रा हुई है बस। आप जो ये तीसरा नंबर की एंट्री करते हो ना, ये देखो सेम एंट्री है, बस यहाँ पे क्रेडिट एक एक्स्ट्रा हुआ, एक अकाउंट एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, समझ में आ रही है बात। तो पार पे ऐसी ही एंट्री होती है, प्रीमियम पे होगी तो जहां प्रीमियम मिलेगा तो ड्यू वाली एंट्री में क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं है। आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। मैं मतलब दोबारा से एंट्री लिख करके फिर मैं बोलूँ ये सारी 8 एंट्री किसकी हैं, प्रीमियम के, नहीं बेटा, प्रीमियम की तो सिर्फ एक ही एंट्री होती है जहां पे वो रिसीव हो रहा है, जहां पे वो ड्यू हो रहा है। ठीक है, और सर दूसरी एंट्री यानी चौथे नंबर की जो आप एंट्री करते थे तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7 रुपए, बस। तो ये तो एंट्री सेम है, देखो सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ज्यादा चीजों को हवा ना बनाते हुए, सिंपल रखते हुए मैं आपको समझा रहा हूं, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। ठीक, चलो, अब ये भी हमने पढ़ लिया कि भाई पार प्रीमियम क्या होता है, ये हो गया कंप्लीट, दोनों हो गए। अब इसके बाद बात आती है सर कि हमने कुछ सुना है इसके बारे में, वही जो सर नींदें उड़ा देता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। चलो कर लेते हैं उसको फिर। तो इश्यू ऑफ शेयर के अंदर कुछ केसेस बनते हैं और यहां से उसकी कहानी शुरू होती है। अब हो क्या रहा है कि कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर रही है कि आओ ले लो। पहले तो क्या करेगी बेटा, इनवाइट करेगी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट करेगी, फिर क्या होगा, लोग उसके लिए एप्लीकेशन देंगे और फिर पब्लिक को इशू कर दिए जाएंगे। अब पॉइंट ये आता है कि मैं जितने शेयर बेचना चाहता हूं, क्या पब्लिक उतना शेयर खरीदेगी, तो उसी से वो केसेस बनते हैं और यहां से कहानी शुरू होती है बढ़िया वाली। ओके, तो सबसे पहली चीज एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 शेयर हमने इशू करे, ठीक, तो इशू 10,000 शेयर्स एंड लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा, एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन
received for 10,000 shares. वाओ, यानी ये तो बढ़िया है, जितने बोले मतलब जितने हम इशू करे तो उतने लोगों ने ले लिए, तो ये तो नॉर्मल केस है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। कुछ तड़कता भड़कता बताओ सर, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। तड़कता भड़कता बेटा ये है कि हमने इशू करे 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 22,000 शेयर्स, बेच रहे थे, दे रहे थे 10,000 शेयर, लोगों ने मांग लिए 22,000 शेयर। सबसे पहले सर ये बताओ कि 22,000 मांग कैसे सकते हैं जब हम 10,000 दे रहे हैं? तो बेटा जब मैं शेयर इशू कर रहा हूं, सबको पता है मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, आप अप्लाई करोगे, आपको थोड़ी पता है कि बाकी लोगों ने, कितने लोगों ने अप्लाई करा है, कितने ने नहीं करा। आपको तो लग रहा है कि भाई 10,000 शेयर इशू करें, मैं एप्लीकेशन डाल देता हूं, मुझे भी मिल जाएंगे। तो करते करते जब किसी को पता ही नहीं था, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने शेयर के लिए अप्लाई कर रहे थे और एप्लीकेशन ज्यादा हो गई। अब इस सिचुएशन को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट है जिसको अभी पढ़ेंगे हम, रुको जरा सब्र करो, तब तक आप आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करा भाई, एक और केस बनाते हैं, इशू 10,000 शेयर्स, लोगों ने अप्लाई कितने करा, एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 9,300 शेयर्स। सर ये तो बेइज्जती हो गई, 10,000 बेच रहे थे, आया ही नहीं कोई लेने शेयर। इसको बोलते हैं बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा मांग लिए, अंडर सब्सक्रिप्शन कम मांगे। तो सर ये सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी शेयर का क्या करें? बेटा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि सेबी ने बोला है। सर सेबी कौन? सेब की बहन, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने कहा है कि कम से कम जब जो पब्लिक अप्लाई कर रही है वो 90% तो करे ही करे। कितना बेटा? 90%। किसका 90%? जितना हम इशू कर रहे हैं उसका 90% तो एप्लीकेशन आनी चाहिए। और अगर 90% नहीं आई तो हम उस सारे के सारे एप्लीकेशन का पैसा वापस करेंगे, कहेंगे सॉरी हम शेयर इशू नहीं कर सकते, हमारा जो इशू था, पब्लिक ऑफर था, वो फेल हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने पैसे वापस नहीं करे तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होने लगता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ो, ठीक है। और सर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्या मतलब? 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और 22,000 एप्लीकेशन आ रही है, तो फिर थोड़े और बढ़ा देंगे। बेटा पूड़ियां थोड़ी बना रहे हो कि और लोग आए तो थोड़ी और सेक दी हमने पूड़ी ना, जितना इशू करा, अब चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, कितना भी एक्स्ट्रा मांग ले हमसे शेयर, हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं कि हम ज्यादा शेयर इशू कर देंगे। हमें जितनी पैसे की रिक्वायरमेंट थी हमने उतने ही शेयर इशू करे हैं। तो अगर हम ज्यादा 10,000 से ज्यादा अगर बढ़ा देते हैं, एप्लीकेशन ज्यादा आ गई ये देख करके, तो बेटा हमारी जो कॉस्ट है, फाइनेंस की कॉस्ट है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट, वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, बस इतना ध्यान रखो, शेयर जितने इशू करें उतने ही दे सकते हो। बाकियों को जो 12,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा ही हैं उनको मना करोगे या कुछ भी करके 10,000 शेयर ही दोगे। अब वो कुछ भी करके का क्या होता है वो देखते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो हमने एंट्रीज पढ़ी नॉर्मल केस के लिए भी बेटा वही है, अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए भी वही है। क्वेश्चन करेंगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, उसको हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन जब 10,000 मांगे, मतलब 10,000 इशू करे और 22,000 मिले एप्लीकेशन, तो क्या होता है? एक ही एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। इशू कितना? 10,000,
एप्लीकेशन कितनी, 22,000। बस इसको ही याद रखो और समझते चलो। तो सबसे पहले तो देखो पहला ऑप्शन ये है कि हम 10,000, एक तो इतनी बड़ी इरेजर आ जाती है, रुको, हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो हम 10,000 जो एप्लीकेशन है उनको 10,000 शेयर अलॉट कर देंगे। तो सर अब तो बचे ही नहीं, आपने तो मना करा बाकियों को। हाँ बिल्कुल बेटा, तो बाकी जो 12,000 एप्लीकेशन थी उनको हम रिजेक्ट एंड रिफंड कर देंगे, मना कर देंगे कि भाई अब आपको नहीं मिल सकता और आपका पैसा हम लौटा रहे हैं। तो ये जो केस बना बेटा वो क्या है, रिजेक्ट और रिफंड का। एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है, रिजेक्ट करो और रिफंड कर दो। फिर एक और कंडीशन आ सकती है कि भाई जो एप्लीकेशन है और अलॉट कर रहे हैं जो हम, वो देखो जरा कि एप्लीकेशन मान लो क्या, एप्लीकेशन तो 22,000 है, एप्लीकेशन क्या बेटा 22,000, और 22,000 एप्लीकेशन को हमने 10,000 शेयर दे दिए। सर ऐसा कैसे होता है, तोड़ तोड़ के दिए शेयर, ये लो थोड़ा सा शेयर तुम ले लो, पूरा नहीं मिल रहा। हाँ बेटा बिल्कुल यही समझ लो, या फिर यूं समझ लो कि हमने 10 शेयर दिए हैं किसको बेटा, 22 एप्लीकेशन, मतलब जो 22 शेयर मांगेगा उसको 10 मिलेंगे। सर और थोड़ा, तो बेटा जो 11 शेयर मांगेगा उसको 5 शेयर देंगे। तो यही बेटा प्रो राटा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, प्रो राटा, जो आपका दिमाग है खाता। क्या रेशियो बना बेटा, 11-5 का रेशियो बना। अब प्रो राटा के केस में जब हम 11 एप्लीकेशन को 5 शेयर दे रहे हैं, तो 11 एप्लीकेशन ने 11 शेयर के हिसाब से पैसा दिया होगा और हम उनको दे रहे हैं सिर्फ 5 शेयर। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया, 6 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया ना, उसको क्या करेंगे सर, तो बेटा उसका सिंपल से, ज्यादातर आपको क्वेश्चन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आप आगे एडजस्ट करते हो, क्योंकि उन्होंने अप्लाई ही तो करा है, एप्लीकेशन यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ही तो पैसा दिया है। तो अलॉटमेंट भी मांगेंगे उनसे, फर्स्ट कॉल भी मांगेंगे उनसे, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी मांगेंगे, और तब तक तो भाई इनका जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो हम आगे यूटिलाइज करते रहेंगे, एडजस्ट करते रहेंगे, और फिर भी उसके बाद इनका पैसा बच जाता तो हम वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रो राटा, तो ये तो हमारा देखो भाई कंडीशन नंबर ए, ये कंडीशन नंबर बी। अब इसके बाद क्या होता है वो देखो, जो तूफान आता है वो आता है बेटा कॉम्बिनेशन। क्या बेटा, कॉम्बिनेशन। किस चीज का कॉम्बिनेशन बेटा, इन दोनों का। कि एक ऑप्शन हमारे पास ये है, ए प्लस बी कर देंगे हम। कैसे सर, बेटा रिजेक्ट भी करेंगे रिफंड भी करेंगे। और यहां पे ये जो कंडीशन थी ना, ये पता क्या था, ये था फुल अलॉटमेंट, तो फुल अलॉटमेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा बेटा क्वेश्चन करने में, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लेकिन आप सूझबूझ से करेंगे तो बिल्कुल दिमाग खराब नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के 5,000 एप्लीकेशन को 5,000 अलॉट किए शेयर, ठीक है, और 7,000 एप्लीकेशन को बाकी के 5,000 शेयर दे दिए। बाकी क्या बचा, 10,000 एप्लीकेशन बची, हमारे पास कुछ नहीं था, हमने रिजेक्ट कर दिया और इनको पैसा रिफंड कर देंगे। तो बेटा ये फुल अलॉटमेंट है, ये प्रोराटा है, और ये क्या है बेटा, ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट एंड रिफंड। तो सब कुछ कर लिया। अब मैं आपको बताऊं राज की बात, ये जितना खिचड़ी पका रहे हैं ना, उस खिचड़ी को आपको करना क्या बेटा, साफ साफ दूर दूर थोड़ा खुला खुला करना है। मतलब सर एक एक चीज को उठाएंगे, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे और तब करके दिखाएंगे। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन हम इस कॉम्बिनेशन को समझ लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसी को सॉल्व करके देखते हैं, और बस थोड़ी सी डिटेलिंग और लिख लेता हूं मैं, जो हमने अभी तक लिखी नहीं है। वो क्या है कि भाई एप्लीकेशन पे कितना पैसा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा, वो लिख लेते हैं। और अभी हम जो कर रहे हैं वो पार के हिसाब से ही कर लेते हैं, प्रीमियम वाला समझा दी वो भी आप कर लोगे, और बाकी प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। तो मान लो 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए, ठीक है, इस तरीके से।
तो चलो पहली जर्नल एंट्री करते हैं। पहले क्या आएगा बेटा? सर पहले एप्लीकेशन पे 3 रुपए आएंगे। कितने कितने एप्लीकेशन है बेटा? सर 22,000 एप्लीकेशन है, उस पे 3 रुपए आएंगे। तो 22 22 3 66,000। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना बेटा? 22,000 एप्लीकेशन पे 3 रुपए आए। अब पैसा आने से तो नहीं रोक सकता ना, हमें थोड़ी पता कौन कितना पैसा दे जाएगा। तो 66,000 रुपए आ गए। ठीक, दूसरी एंट्री बेटा, दूसरी एंट्री हमारी स्टार एंट्री है, क्योंकि यहीं पे बहुत ज्यादा झमेला होने वाला है। ध्यान से देखना, इस शेयर एप्लीकेशन का हम क्या करने वाले हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 66,000। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला शेयर तो 10,000 ही है, और 10,000 शेयर पे ही हम पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं, इसके बाद इसके अलावा हमसे हो नहीं रहा। ठीक, तो 10,000 शेयर पे शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये 5,000 अलॉट करे और ये 5,000 अलॉट करे, तो हमारा हक बनता है सिर्फ इन 5 यानी 10,000 शेयर पे 3 रुपए रिसीव करने का, और हम अभी यही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 10 गुणा 3 30,000। ओके, फिर सर कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी तो आ गया। कैसे बेटा? सर ये 7,000 एप्लीकेशन थी और ये 5,000 इनको दिए, प्रोराटा हो गया। तो आपने 2,000 शेयर पे 3 रुपए एक्स्ट्रा लिए होंगे, तो 6,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो सर उसका वो आगे एडजस्ट हो रहे हैं? हाँ बेटा वो आगे एडजस्ट हो रहे हैं। तो हम इससे आगे क्या है बेटा? शेयर अलॉटमेंट है। इसको हम कॉल्स इन एडवांस भी बोल सकते हैं। फिलहाल तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना बेटा? 2,000 प्रोराटा के हिसाब से बेटा, यहाँ 7 को हमने 5,000 शेयर दिए, इनसे 2,000 एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा मिला हुआ है हमें। तो 2,000 गुणा 3 रुपए ज्यादा मिला है, 6,000 रुपए ज्यादा मिला है। ठीक है सर। और बाकी बेटा हमने मना कर दिया था, देखो जरा, 10,000 एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट और रिफंड किया। 10,000 को 30,000 रुपए। ठीक है, निपटा दिया। ये एंट्री समझ में आ गई बेटा? मैं बेसिक सी एंट्रीज करा रहा हूँ, बेसिक सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि इनिशियल लेवल पे आपको समझ में आए। इससे थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस तभी होगी जब पहले ये तो करोगे। सीधे हार्ड क्वेश्चन दे देंगे, दिमाग बैठ जाएगा, कहेगा यार ये तो समझ में नहीं आया। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब जो एक्स्ट्रा पैसा मिला ना बेटा, उसका आगे तक असर पड़ने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना। तो अब क्या होगा बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब पैसा नहीं मांगते, याद है ना, थर्ड एंट्री पे पैसा नहीं मांगते, अब फोर्थ एंट्री पे पैसा मांगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने ड्यू करा। कितना ड्यू करा? सर 3 रुपए। कितने शेयर पे? 22,000 नहीं, 22,000 तो एप्लीकेशन है। अब 22,000 का तो निपटारा कर दिया, सबको पता चल चुका है, सिर्फ 10,000 शेयर मिलेंगे। तो अब जो भी इंस्टॉलमेंट होगी, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड एंड फाइनल कॉल हो, उन सब पे 10,000 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो हम 10,000 गुणा 3 रुपए ही मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे, तो यानी 30,000 रुपए हमने ड्यू करने हैं। अब पैसा कितना आएगा बताओ जरा? तो 30,000 ही तो आएगा। अरे भाई मेरे, 30,000 क्यों आएगा? 6,000 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं मिला हुआ। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब 30,000 में 6,000 माइनस करेंगे, 24,000 रुपए मिलेगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट के बेटा 24,000 है, क्योंकि 6,000 पहले आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने जो एक्स्ट्रा मनी थी वो भी एडजस्ट हो गई आगे, फिर जो रिजेक्ट करना था वो भी हो गया, सब कुछ हो चुका है बेटा। अब बाकी नॉर्मल एंट्रीज बचती हैं। 5वीं एंट्री किसकी? फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने आने हैं बेटा? 2 रुपए आने हैं सर, आगे भी 2 रुपए आने हैं। तो 20,000 हो गए। 10,000 गुणा 2 20,000 20,000। सिक्स्थ एंट्री पैसा आ जाएगा अब इसका। बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 20,000 आने थे, 20,000 आ गए। फिर अब तो होती जाएगी सेम एंट्री। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपये है ना बेटा, तो 20,000 आएंगे इस पे भी, और अब बैंक से वो पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 20,000 और 20,000। आई होप यहां तक आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन भी समझा दिया कैसे कैसे आप कर सकते हैं। ये भी हो गया। तो हमने प्रोराटा का भी थोड़ी सी झलक देख ली। अब क्या है सर? तो बेटा आपको मैंने अभी पढ़ाते वक्त एक चीज बोली, कॉल्स इन एडवांस। तो सर कॉल तो यही होती है ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बेटा देखो कॉल बिल्कुल यही होती है, लेकिन ना कॉल का मतलब और भी कुछ है यहाँ पे। कॉल का मतलब ये है कि जो हम मांग रहे हैं, ठीक है। तो हम मांगते तो एप्लीकेशन भी है, मांगते तो हम अलॉटमेंट भी हैं, फर्स्ट कॉल भी है, सेकंड कॉल भी। तो अगर कोई एडवांस में हम हमारे मांगने से पहले कोई हमें दे दे तो वो कॉल से इन एडवांस होता है, चाहे वो शेयर अलॉटमेंट हो, चाहे शेयर फर्स्ट कॉल हो, चाहे शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल हो। तो अब कॉल्स इन एडवांस पढ़ने की बारी आ चुकी है कि कोई अगर एडवांस में पैसा दे दे बिना मांगे, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं ना, इंस्टॉलमेंट है तो भाई कुछ कुछ टाइम बाद ये मांगी जाती है। पहले एप्लीकेशन मांगी, फिर 1-2 महीने बाद अलॉटमेंट, फिर 1-2 महीने बाद फर्स्ट कॉल, फिर 1-2 महीने बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक निकल के आता है, वो देखना है। कॉल्स इन एडवांस। अब आप मुझे खुद बताओ, कॉल्स इन एडवांस यानी आप पब्लिक, मैं कंपनी, मैंने आपसे अलॉटमेंट नहीं मांगी, आपने अलॉटमेंट भी दे दी मुझे। मैंने आपसे फर्स्ट कॉल नहीं मांगी, आपने मुझे फर्स्ट कॉल भी पहले दे दी। तो आपका पैसा मेरे पास पड़ा है, अभी तक उसको मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करा। मतलब आपने जिस पर्पज से मुझे पैसा दिया उसके बदले में मैंने आपको कुछ नहीं दिया, तो आपका पैसा मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो किसी और का पैसा अगर हमारे पास पड़ा हो तो हमारे लिए लाइबिलिटी बनता है। तो शेयर जो कॉल्स इन एडवांस है बेटा, वो क्या है बेटा? हमारी लाइबिलिटी। समझ में आ रही बात? लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी बेटा? लाइबिलिटी साइड जाएगी। ओके चलो, ये बात समझ में आ गई। अब इसकी एंट्री कैसे होती है बेटा? वही सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो क्या होगा? लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो हमें उसको क्रेडिट करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कहां पे आएगी? ये बेटा तब आएगी जब हमें पैसा रिसीव होगा। पैसा रिसीव होगा तब, तभी तो पता चलेगा कि एक्स्ट्रा आ गया है। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, अभी जैसे हमने करा था बैंक अकाउंट डेबिट। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने मान लो हाँ अलॉटमेंट मांगी। तो क्या करा होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने ये मांगा, ठीक है, 100 शेयर पे 3 रुपए अलॉटमेंट मांगी मैंने, तो 300 रुपए आ गए। 300 रुपए मतलब हमने ड्यू कर दिए। जब पैसा आया तो पता चला कि भाई 300 नहीं 500 रुपए आए, ठीक। तो 500 रुपए किसके आए भाई? 300 तो इसी के ही थे, तो क्या हो गया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 रुपए। बाकी जो 200 है बेटा वो क्या हो गए? वो सर एक्स्ट्रा हो गए, एडवांस हो गए, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो ये हमें सीखना था, कॉल्स इन एडवांस। इस तरीके से बेटा होता है। लाइबिलिटी तो क्रेडिट ही होगा, और जब पैसा रिसीव होगा तभी तो पता चलेगा, अदरवाइज ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कॉल्स इन एडवांस हो गए। 2 तरीके से होते हैं, या तो कोई पैसा एडवांस दे दे, या फिर प्रोराटा के केस में जब हमारे पास एप्लीकेशन का ज्यादा पैसा आता है तो हम आगे एडजस्ट करते हैं, तो कॉल्स इन एडवांस होता है जब तक एडजस्ट नहीं होता।
अब आती है बात कि सर ऐसा भी हो सकता है कोई पैसा ना दे, तो कॉल्स इन एरियर कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कि मैंने पैसा मांगा, मैंने ड्यू कर दिया। कंपनी पैसा कैसे मांगती है? ड्यू करके, कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम वेट कर रहे हैं भाई ये पैसा देगा पैसा देगा पैसा देगा, नहीं दे रहा, नहीं दिए उसने, कॉल क्या हो गई? एरियर, नहीं मिला, एरर आ गया। मतलब एरर और एरियर अलग होते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बस कि एरर आ गया भाई, नहीं दे रहा वो पैसा। तो कॉल्स इन एरियर, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे किसी से पैसा लेना है। और जब भी हमें बिजनेस में किसी से पैसा लेना होता है, चाहे वो डेटर हो चाहे वो कॉल्स इन एरियर हो, वो असेट होता है। तो कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या है बेटा? हमारे लिए असेट है, कि हम इंतजार में हैं कि ये तो पैसा देगा ना, ठीक है। और नहीं देगा तो क्या होगा, देखते हैं अभी। अब कॉल्स इन एरियर को हम लिखते कैसे हैं, कैसे इसकी अकाउंटिंग करते हैं उसको देखो। तो इसके ना दो मेथड है, दो मेथड है इसके। या तो हम अकाउंट ओपन करेंगे, या हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। सर कौन सा अकाउंट? बेटा कॉल्स इन एरियर का। सर अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या करेंगे? तो बेटा देखो कॉल्स इन एरियर एसेट, एसेट क्या होती है बेटा? डेबिट होती है। अब ये कब पता चलेगा? सर ये भी तभी पता चलेगा जब हम ड्यू कर चुके और अब हम पैसा रिसीव करने वाले, जब पैसा पूरा रिसीव होगा ही नहीं, ठीक है। तो मान लो कि भाई मैंने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने? 300 रुपये, 300 रुपये। अब पैसा लेने की बारी आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आया पैसा कितना बेटा? 200 रुपये। सर 100 रुपये कहाँ गए भाई? दे ही तो नहीं रहा वो पैसा। तो ये क्या है? कॉल्स इन एरियर। डेबिट होगा बेटा, एसेट है ना, 100 रुपये टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना बेटा? 300 रुपये। तो ये 300 रुपये हमने डेबिट किए थे, क्रेडिट किए, तो पता चला कि 200 ही आए हैं, 100 रुपये नहीं आए हैं। तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री क्या होगी बेटा? डेबिट हो गया ये। आई बात समझ में? तो अकाउंट ओपन है तभी तो अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब अकाउंट अगर ओपन ना करे तो क्या होगा? तो बेटा जैसा फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल का ही अकाउंट बनेगा। कॉल्स इन एरियर का ही तो ओपन नहीं हो रहा, फर्स्ट कॉल का तो होगा। तो देखो बेटा फर्स्ट कॉल के साथ क्या हुआ? फर्स्ट कॉल डेबिट हुई टू शेयर कैपिटल 300 रुपये, ये एंट्री, ये लेजर पोस्टिंग हो गई इसकी। अब पैसा आना चाहिए था, तो पैसा आया भी, लिखा बाय बैंक, लेकिन पैसा पूरा नहीं आया, 200 रुपये आए। तो बाकी जो बचा वो बेटा बैलेंस बचा, बाय बैलेंस सीडी, कितना? 100 रुपये बचा। बेटा ये सीडी बीडी कुछ नहीं है, यही तो कॉल्स इन एरियर है। बस अब हम इसको लिख नहीं सकते क्योंकि हमने इसका अकाउंट ओपन नहीं करा। यही क्या है बेटा? कॉल्स इन एरियर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब कॉल्स इन एरियर होता तो सर कुछ अच्छा होता है। देखो कॉल्स इन एडवांस होगा तो आगे तो एडजस्ट हो जाएगा, पैसा एडवांस में मिला है। लेकिन कॉल्स इन एरियर होता तो कैसे होता है सर? तब सब कुछ मंगलमय होता है कि नहीं होता है? तो बेटा ध्यान रखो, दो बातें हो सकती हैं, या तो पैसा मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा। सर ये बात हमें भी पता है। तो बेटा अकाउंटिंग तो सीखो इसकी। पैसा मिले, या तो पैसा मिलेगा, कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो क्या होगा? कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ था, पैसा मिलेगा तो बेटा बैंक डेबिट होगा, और कॉल्स इन एरियर कैंसिल करने के लिए उसको हम क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। 100 रुपये का एग्जाम्पल लिया था ना, 100 रुपये नहीं मिले, अब 100 रुपये मिल गए। सर ये तो सिंपल है। बेटा अगला सिंपल नहीं होगा ना। अगर पैसा नहीं मिला तो पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिला, तो बेटा अब नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब पैसा नहीं मिला तो एक काम करो, शेयर फोरफिट करो।
अब शेयर फॉरफीट करो। तो हम चैप्टर का नाम क्या है, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो इशू तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, फिर अब शेयर फॉरफीचर की बात आ चुकी है। तो शेयर फॉरफीट होगा सर, मतलब क्या है, मतलब बेटा कैंसिल, कि जिसने हमें पैसा नहीं दिया मांगने पर इंस्टॉलमेंट, तो उसने जितना भी पैसा अब तक दिया है वो तो अब अपना ही है, उसको वापस नहीं मिलना, और उसका शेयर भी कैंसिल, उसका शेयर भी नहीं बचा। सर इतना बुरा होता है? हाँ बेटा, बुरे का कर्म बुरा। चलो अब ध्यान से देखो, शेयर फॉरफीचर पढ़ रहे हैं, बढ़िया वाली एंट्री होगी। तो बेटा जब भी शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रिएट होती है, अब कैंसिल करनी है, क्रिएट होती है तो क्रेडिट करते हैं, शेयर फॉरफीट कर रहे हैं यानी कैंसिल कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। ठीक, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो, और क्रेडिट क्या करे सर, क्रेडिट कर दो भाई, जो तुम्हें पैसा अभी तक मिला वो जब्त किया, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आएगा एक। तो ये अब जो भी फायदा है, फायदे यानी प्रॉफिट से क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट होते, कर दिए। और जो नहीं दिया, जो नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर नहीं दी, वो भी क्रेडिट करो, क्योंकि अगर आप शेयर कैंसिल कर रहे हो तो जो आपका कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होके खत्म तो करना ही है ना। कभी तो भुलाओगे उसकी बुरी यादें कि भाई उसने पैसा नहीं दिया, जिंदगी भर सोचते थोड़ी रहोगे, नहीं दिया दिमाग में है, जब हमने कैंसिल कर दिया तो पैसा बदला तो ले लिया हमने। तो देखो, जब पैसा मिल जाए और पैसा ना मिले, दोनों ही केस में हमारा कॉल्स इन एरियर खत्म हो रहा है क्रेडिट होकर के। तो पहले डेबिट हुआ था, पहले डेबिट हुआ था, फिर खत्म हुआ तो क्रेडिट, दूसरे तरीके से खत्म हो रहा है तो भी क्रेडिट। आई बात समझ में? ओके, तो सर यहाँ पे अमाउंट आता है, यहाँ पे भी अमाउंट आता है, यहाँ पे भी आता है, बिल्कुल। तो बेटा मान लो 3 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस पे बेटा 4 रुपए थे, इस पे 3 रुपए थे, उस पे 3 रुपए मांगे थे। उसने ये जिसके लिए हम एंट्री कर रहे हैं फॉरफीचर की, मान लो एक शेयर होल्डर ने 3 रुपए नहीं दिए, नॉन पेमेंट, पे नहीं किए, नॉन पेमेंट का मतलब कॉल इन एरियर हो गया, और जब कोई पेमेंट नहीं करता तो उसकी कैपिटल को हम कैंसिल करते हैं, यानी शेयर फॉरफीचर होता है। तो हमने उसकी शेयर कैपिटल में पैसा डाला कितना होगा, तो बेटा हमने उसकी कैपिटल में एप्लीकेशन अप्लाई करा, 4 रुपए मिले, 4 रुपए डाल दिए, फिर हमने 3 रुपए मांगे, उसने 3 रुपए दे दिए, हमने 3 रुपए मांगे, फिर उसने 3 रुपए नहीं दिए, लेकिन मांगे तो हमने सारे, यानी हमने सब कुछ ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, यानी पूरे के पूरे 10 रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए थे, 10 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ शेयर फॉरफीचर में मैंने आपको बोला क्या आएगा, जो पैसा मिल चुका है, तो बेटा यही नहीं मिला, ये तो मिल गया और ये भी मिल गया, तो 7 रुपए मिले हैं। ठीक, ओके, फिर उसके बाद क्या नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर, क्या सर, फर्स्ट कॉल यानी कॉल्स इन एरियर हमारे 3 रुपए, बिल्कुल सही। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, सर हमें इससे सीखने को मिला कि यहाँ पे वो अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल में जो ड्यू कर चुके हैं, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट क्या होगा, अमाउंट जो रिसीव कर चुके हैं, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में जो नहीं मिला, वो अमाउंट जो नहीं मिला। ठीक है, इस तरीके से बेटा काम होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर एक बात बताओ, सर हमने सुना है इसके अंदर ना वो होता है, क्या होता है इसके अंदर, सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी एक खेल होता है। तो बेटा ये तो नॉर्मल मैंने केस बना के आपसे बात करी, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मांगा था, प्रीमियम पे इशू थे शेयर, मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मांगा था और मुझे मिल गया, तो बेटा वो हमारी ऊपर की कमाई है, उसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम मान लो मांगा था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे और उसने नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे बेटा, उसका भी डिंडोरा पीटेंगे, हमने उसको
सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करा होगा बेटा, क्रेडिट करा होगा। अब हम यहाँ पे उसको डेबिट करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो उस केस में डेबिट। समझ में आ रही बात? ये फंडा है। अब सर शेयर अगर हमने कर लिए, हमने इसको कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर दिया, अब लेके घूमू इसको सर मैं? नहीं। कंपनी इसको क्या करती है बेटा, री इशू करती है। और जब वो री इशू करती है तो री इशू नॉर्मली एक ही बार में हो जाता है, इसके लिए इंस्टॉलमेंट नहीं बनती। और नॉर्मली ये डिस्काउंट पे होता है। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए में हम क्या कर देंगे बेटा, इसको री इशू कर देंगे। तो मान लो 100 शेयर हम री इशू कर रहे हैं। पिछले केस को कंटिन्यू करते हुए, यही हमारी 3 इंस्टॉलमेंट है, ऐसा ऐसा हुआ। 100 शेयर थे बेटा, 100 शेयर थे तो 2-2 जीरो बढ़ा लो सबके पीछे, 2-2 जीरो 2-2 जीरो, यही हुआ होगा ना, 100 शेयर्स। अब इसमें से हमने 100 के 100 पूरे शेयर क्या कर दिए बेटा, री इशू कर दिए, और 8 रुपए में करे हैं। तो 1000 रुपए की चीज 800 में मिल रही है। सर ये तो डिस्काउंट पे होगा, आप तो मना कर रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे बेटा। पब्लिक ऑफर एक बार में, जो न्यू पब्लिक ऑफर होता है, ये तो सेकंड हैंड शेयर हो गया, इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सर कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं? नहीं। हमेशा ध्यान रखो कि शेयर फॉर फीचर में जितना आपने पैसा जब्त करा है, कितना जब्त करा है सर, 700, मतलब 7 रुपए पर शेयर। तो बेटा आप जब री इशू कर रहे हैं तो आपने उन शेयर्स पे कितना पैसा जब्त किया है, उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मैं इन शेयर की बात करूं तो इन शेयर पे मेरे को 7 रुपए मिले हैं पर शेयर, जब्त करे हुए हैं। तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 रुपए डिस्काउंट दे सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं 10 रुपए का ये शेयर 3 रुपए में भी रीइश्यू कर सकता हूं, लेकिन 2 रुपए में नहीं कर सकता। 2 रुपए में नहीं कर सकता, 3 रुपए में कर सकता हूं, क्योंकि 7 रुपए में डिस्काउंट दे सकता हूं, क्योंकि जितना फायदा उतना ही लुटा सकता हूं, जेब से नहीं दूंगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, 8 रुपए के हिसाब से 800। तो सर जो हम शेयर दे रहे हैं उसकी वैल्यू तो जा रही है ना पूरी, क्या कितनी, 1000 रुपए। बिल्कुल सही बात है। तो बाकी का क्या बेटा, बाकी का क्या, बाकी का मैं बताता हूं। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यानी ये जो क्रेडिट हुआ था इसमें से पैसा थोड़ा सा निकाल के डेबिट करके यूज कर रहे हैं 200 रुपए। तो सर 700 रुपए था, 200 रुपए यूज हो गया, तो इस 500 रुपए का क्या करें? तो बेटा इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, 700 रुपए था, अब जब मैंने रीइश्यू करा तो 200 रुपए यूज हो गए। अब वो शेयर एग्जिस्ट ही नहीं करते, इन 500 रुपए में से अब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये शेयर मैं बेच चुका हूं। तो ये 500 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर में ये 500 रुपए पड़े हैं ना, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या बेटा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें भी टेक्निकलिटी है। 100 में से मान लो मैंने 70 शेयर इशू करे, 100 में से मान लो मैंने 70 री इशू करता मैं। ठीक है, तो क्या सर मैं सारा का सारा जो बचा हुआ था वो मैं दे सकता हूं कैपिटल रिजर्व में? नहीं बेटा, सारा का सारा आप नहीं दे सकते थे। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं कि 70 शेयर री इशू करे हमने 70 शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बेस तो री इशू तो 8 रुपए में कर रहा हूं, तो 70 गुणा 8, 70 इंटू 8 क्या होता है बेटा, 560। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सर शेयर कैपिटल अकाउंट में तो फेस वैल्यू जाएगी, बिल्कुल सही बेटा, 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो, 700 रुपए। तो सर बाकी क्या हो गया बेटा, वो डिस्काउंट हमने जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट से दिया है, कितना, 140 रुपए। तो सर 700 रुपए हमने जब्त किए थे ये वाले, अब इसमें से सर 140 डिस्काउंट दिया है, तो सर इसका मतलब बाकी का जो 560 बचा है वो मैं कैपिटल रिजर्व में डाल दूं?
नहीं बेटे, 560 रुपए जो फोर फीचर अकाउंट में है, उसमें बाकी के जो 30 शेयर बचे, क्योंकि हमने 100 में 70 री इशू करे, जो 30 बचे हुए शेयर्स हैं उनका भी तो पैसा है, उनके लिए अगर डिस्काउंट देना पड़ा तो कहां से दोगे? अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो, क्योंकि एक बार कैपिटल रिजर्व में कोई चीज चली जाएगी तो फायदा ही नहीं है। हम तब तक फोर फीचर अकाउंट का पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं डाल सकते जब तक सारे के सारे शेयर री इशू नहीं हो जाते। हम सिर्फ उतना ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में जितना हमने री इशू करा। तो 70 शेयर से रिलेटेड इसमें जितना भी पैसा पड़ा वो ट्रांसफर कर लो, सारा मत करो। तो सर आप ही बता दो। तो देखो 560 रुपए अभी बचे हैं फोर फीचर अकाउंट में, ठीक है। तो आप एक बात देखो कि ये जो 70 शेयर हमने री इशू करे, पर शेयर पे 7 रुपए थे हमारे पास, तो 490 रुपए हो गए। 490 में से 140 माइनस करो तो क्या आया बेटा? 350 आया बेटा। ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है इन 70 शेयर से। तो इस 560 रुपए में से सिर्फ 350 हम कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 350 रुपए, ठीक। तो बेटा ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, किस तरह से इशू होता है, किस तरह से फोर फीचर होता है, किस तरह से री इशू होता है। सर चैप्टर खत्म बेटा, छोटा सा एक पॉइंट बचा है वो कर लेते हैं बस। सब कुछ हो चुका है, बस वो पॉइंट बचा वो कर लेते हैं। सर वो क्या है बेटा? एक टॉपिक आता है, अभी तक जो भी हम शेयर इशू कर रहे हैं वो शेयर इशू कर रहे हैं किस लिए? हम वो शेयर इशू कर रहे हैं ताकि हमें कैश मिले। लेकिन अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी हमें कंसिडरेशन चाहिए, कुछ बदले में चाहिए, लेकिन अदर देन कैश, कैश के अलावा। सर ये भी पढ़ा दो जब इतने टाइम से पढ़ा ही रहे हो तो बेटा यहां पे भी ना 3 केस बनते हैं। 3 केस है जहां पे हम कैश के मतलब कैश नहीं चाहते, हम किसी और वजह से शेयर इशू कर रहे हैं। पहला है जब हम परचेज करते हैं, परचेज ऑफ असेट या फिर बिजनेस। जब हम बिजनेस खरीदते हैं, तो हम बिजनेस खरीदते हैं, पैसा नहीं दे रहे, हम बिजनेस खरीद रहे हैं और सामने वाले को शेयर दे रहे हैं, लो भाई शेयर ले लो। या फिर हम क्या करते हैं बेटा? प्रमोटर्स को देते हैं। किसके लिए बेटा? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के लिए, या फिर अंडर राइटिंग कमीशन के लिए। अंडर राइटिंग कमीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ये है, बाकी भी आ जाता है लेकिन जो परचेज ऑफ असेट्स या बिजनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहले वही पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो, पहले असेट खरीद रहे हो या बिजनेस खरीदो, पहले वो मेरे पास आएगा, उसकी एंट्री होगी। और जिससे भी मैं असेट या बिजनेस खरीद रहा हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? वेंडर बोलता हूँ, बेचने वाला। वेंडर का मतलब क्या होता है? बेचने वाला। तो वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगा पहली एंट्री में। असेट या बिजनेस आया और सामने वाला जो वेंडर है वो मेरी लायबिलिटी बन गया। तो क्या होगा बेटा? मान लो मैंने एसेट खरीदी, असेट अकाउंट डेबिट, असेट आएगी तो भाई डेबिट तो होगा, टू वेंडर अकाउंट। अब आपको वेंडर अकाउंट नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा होगा ना आपने पी लिमिटेड से खरीदा, एम लिमिटेड से खरीदा, तो आप वहां पे यहाँ लिखोगे एम लिमिटेड, पी लिमिटेड। फिर अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? हम इसको पेमेंट करेंगे थ्रू शेयर्स। तो वेंडर्स अकाउंट, हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, डेबिट कर देंगे टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इतना आसान है और आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कह रहे हो इसे। बेटा अब देखो मजा आएगा। ये तो असेट खरीदने की एंट्री थी। अगर बिजनेस की बात करूं, मैं बिजनेस खरीद रहा हूं, तो बेटा बिजनेस होता क्या है? बिजनेस का मतलब होता है सब कुछ ले लेना जो उसके पास है, चाहे वो असेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो। तो असेट भी आएगी और लायबिलिटी भी आएगी। अब ये आ गया बिजनेस, बिजनेस आ गया तो वेंडर को भी तो पैसा देना है, तो वेंडर हमारी लायबिलिटी बनेगा, तो टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब बेटा इसमें कहानी में ट्विस्ट है, तभी मैंने कहा कि ये वाली चीज भाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वो ट्विस्ट क्या है कि मान लो जो आप बिजनेस खरीद रहे हो उसकी बैलेंस शीट ये रही, उसकी जो लायबिलिटी है वो 4 लाख की है, उसकी जो असेट है वो बेटा 10 लाख की है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे बिजनेस के लिए आप क्या देना चाहोगे, कितना अमाउंट, कितने रुपए के शेयर इशू करना चाहोगे वेंडर को? आप क्या बोलते हो कि ऐसे बिजनेस की क्या वैल्यू है? ऐसे बिजनेस की क्या वैल्यू है? तो मैं अगर होता तो मैं तो ये सोचता कि भाई मुझे 10,000 रुपए की वैल्यू मिल रही है, जिसके बदले 4,000 रुपए मुझे, 4 लाख रुपए मुझे देने भी पड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली मेरे पास तो 6 लाख की ही चीज आ रही है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 6 लाख रुपए हो गई। 6 लाख हो गई तो मैं वेंडर को क्या दूंगा बेटा? 6 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, और 4 लाख रुपए लाइबिलिटी आई तो 4 लाख यहाँ और 10 लाख रुपए यहाँ। सॉर्टेड है बेटा, सिंपल एंट्री। लेकिन मजा तब आए जब वेंडर बोले कि भाई 6 लाख नहीं, किस गलत फहमी में हो, मेरे बिजनेस की गुडविल है, मैं तुमसे ज्यादा पैसा लूंगा। तो उसने क्या करा, उसने बोला कि ना 6 लाख नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 7 लाख रुपए। हमने पूछा 1 लाख क्यों ज्यादा? गुडविल। तो बेटा गुडविल भी फिर एंट्री करनी पड़ेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा 1 लाख रुपए से। और ये आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया होगा, आपको सीधा सीधा बोला होगा 7 लाख रुपए में वेंडर को पे करे और एसेट इतनी है, लायबिलिटी इतनी है। तो जो बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वो गुडविल है। अब दूसरा एक और ऑप्शन है कि अगर मान लो कि 6 लाख 7 लाख कुछ नहीं, वो बोले मुझे 4 लाख दे दो भाई, मुझे, मेरा क्या कहते हैं, मेरे घर में खर्चा है बहुत तगड़ा, मैं मजबूरी में बिजनेस बेच रहा हूँ। तो भाई जब मजबूरी में बेचते हैं तो कम रेट पे भी बेच देते हैं। तो 6 लाख की चीज 4 लाख में जा रही है, तो बेटा तब गुडविल नहीं आएगी, तब क्या आएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व। तो हमें तो भाई फायदा हो रहा है ना, तो हमारा फायदा क्या होगा बेटा? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व में इसलिए जा रहा है क्योंकि ऐसे फायदे रोज रोज नहीं होते, मैं बिजनेस डेली डेली नहीं खरीदता, जो बहुत ही कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है ये, इसलिए यहाँ पे आएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है बेटा? तो 7 लाख नहीं 4 लाख में, तो शेयर कैपिटलिज्म में क्या आएगा? 4 और 4 8, 2 लाख रुपए का फायदा आ रहा है बेटा, ये वेंडर के लिए बेटा, ये वेंडर के लिए। ये कटते कटते अमाउंट यहाँ पे आ गया, तो वेंडर का जो अमाउंट है वो 4 लाख है, कैपिटल रिजर्व का 2 लाख। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये तो बाकी छोटे छोटे, इसको आप समझ लेते हैं। तो प्रमोटर के बारे में बात करते हैं। प्रमोटर सर वही जो मम्मी पापा होते हैं बिजनेस कंपनी के। हाँ भाई, इन्होंने क्या करा होता है भाई, कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी जब थी भी नहीं उससे पहले से एक्सपेंस कर रहे थे, उसको बोलता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस। तो अब उनको, प्रमोटर को पैसा वापस पे करने की बारी आ गई कि हमने तुम्हारे लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस करे, हमें वापस दो। तो हमने कहा शेयर ले लो, तो शेयर देते हैं बेटा। तो प्रमोटर को सबसे पहले तो एंट्री करेंगे, फॉर्मेशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन भी लिख सकते हो यहाँ पे आप, डेबिट। ठीक है, फिर क्या करोगे भाई, किसने पे किया? प्रमोटर, प्रमोटर्स। तो ये लायबिलिटी बन गए। अब इनको पे करने की बारी आ गई, पे करेंगे तो क्या होगा बेटा? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा बेटा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, सिंपल, और कुछ नहीं है। फिर थर्ड, अंडर राइटिंग कमीशन। सर ये क्या होती है बेटा? अंडर राइटिंग कमीशन अंडर राइटर्स को पे किया जाता है। सर ये भी तो बता दो क्या होता है।
तो बेटा कई बार क्या होता है, कंपनी इसको अपने शेयर डिबेंचर जो भी सिक्योरिटीज वो इशू करना चाहते हैं पब्लिक को, ना तो या तो टाइम नहीं होता या फिर वो नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो वो क्या करते हैं बेटा, कुछ एजेंट होते हैं जिनको हम अंडर राइटर बोलते हैं, जो कंपनी के बिहाफ पर ये काम करते हैं, कंपनी के बिहाफ पर शेयर इशू करते हैं। तो वो उसके बदले, काम के बदले कमीशन मांगते हैं, उस कमीशन को हम पैसे में दें या फिर शेयर्स में दें। तो इस केस में हम शेयर में दे रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई शेयर ले लो हमसे। तो अंडरराइटिंग कमीशन एक एक्सपेंस है, तो पहले तो ये डेबिट हो जाएगा। किसको देना भाई, अंडर राइटर्स को देना। तो अंडर राइटर को अभी तक पे नहीं किया, तो अंडर राइटर क्या होगा बेटा, हमारे लिए हमारी लायबिलिटी बन गए। अब इनको जब मैं पे करूंगा तो शेयर इशू कर रहा हूं, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नो इंस्टॉलमेंट नथिंग, सीधे शेयर कैपिटल। अब जितने भी मैंने पेमेंट की एंट्री करी, चाहे यहां पर अंडरराइटर के केस में, चाहे प्रमोटर के केस में, चाहे असेट को परचेस करते वक्त, तो हाँ ये वाली एंट्री सेम होगी बेटा। हाँ तो ये तो पार पे करिए बेटा, कैसे करिए बेटा, पार पे करिए। अगर मुझे प्रीमियम पे करनी होगी तो बेटा मैं क्या करूंगा, प्रमोटर या वेंडर जो भी जिसको भी पे कर रहा हूँ, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बस इतना मुझे और बताना था। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो भाई इस सेशन को लाइक करके सबके साथ शेयर जरूर करें, और आपको प्रैक्टिस भरपूर करनी है, और प्रैक्टिस के बिना ये चैप्टर कुछ नहीं है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये वन शॉट भी बेकार है आपके लिए। ठीक है, उस चीज का फायदा तभी मिले जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस सेशन कितना जल्दी चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को सब तक फैलाइए। ठीक, तो अगर आपको भाई इस चैनल से वैल्यू मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे आपके सामने आने वाला है। हमने हाफ ईयरली का एग्जाम के लिए तो पूरा प्रिपेयर करा ही दिया था, अब बस आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूरा कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको जिस भी चैप्टर में दिक्कत है, जो भी आपको चाहिए, प्रैक्टिस सेशन चाहिए, सैम्पल पेपर आ चुका है अकाउंट्स का, वो एक बार आप देख सकते हो। तो ज़रूर उसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए। बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। कीप ग्रोइंग।